हेलो दोस्तों, मैं अभिलोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में रेशियो यानी संबंधित क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि अक्सर रीजनिंग के विषय में 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं इसी से रिलेटेड। इसलिए जो दोस्तों, आपको ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको बारीकी से और सरल भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। और यदि समझने में कोई भी समस्या आ रही है तो वो मुझे कमेंट कर बताएं, मैं उसे और भी आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक दोस्तों, तो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि यदि आप जो फर्स्ट बार दे रहे हैं कोई भी एग्जाम, तो किसी भी बच्चे को पता नहीं होता है कि किस प्रकार का संबंध का क्वेश्चन आएगा। तो देखो दोस्तों, एक तो आपको थ्योरी के रूप में भी आएगा संबंध, ठीक, और एक डायरेक्टली आएगा इस प्रकार से। ठीक, ये सीरीज देकर रखेंगे और आपको ये थ्योरी नहीं देकर रखेंगे। ठीक, तो यदि आपको अनुपात दिखाई देगा ना, अनुपात सनुपात ये डॉट डॉट बिनती, तो आप समझ जाइए कि दोस्तों वो किससे रिलेटेड है, संबंध से। ठीक, किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, संबंध से। ठीक, समझ गए ना। तो ये इसकी पहचान की कला है। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, अब दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा कि निम्न संबंध ज्ञात कीजिए, यानी दोस्तों जो टी का संबंध है वो किससे है, 20 से हैं। किससे हैं दोस्तों, जो टी का संबंध है हमारा किससे हैं, 20 से हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमें क्या सी का संबंध ज्ञात करना है, किसका करना है, सी का संबंध ज्ञात करना है यहाँ पर। तो दोस्तों हमें जो लॉजिक लगाना है कि जो टी है, टी में कुछ इस प्रकार से करना है कि क्या हो जाए, 20 हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि यदि आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में या फिर कुछ भी आए तो आपको पहले तो उसकी कोडिंग संख्या पता होनी चाहिए कि टी EBCD के कितने नंबर पर आता है। तो दोस्तों वो आता है 20 नंबर पर। ठीक, यानी कि दोस्तों 20 नंबर पर आता है, उसी का संबंध उसी से रख दिया है। ठीक, तो ये हमारा लॉजिक बन चुका है। इसी प्रकार जो सी है, तो सी का जो नंबर होता है दोस्तों वो होता है 3, यानी जो आएगा इधर इसका संबंध वो आएगा 3 से। ठीक, तो क्या किसी ऑप्शन में 3 दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ, वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारी जो संबंध है कि 321 का संबंध 123 से है। इसी प्रकार दोस्तों जो 923 का संबंध है वो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है। यहाँ इस जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो हमें 321 में इस प्रकार से लॉजिक देखना है कि वो कुछ भी करें दोस्तों, माइनस घटाएं जोड़ भाग कुछ भी करें कि वो हमारे क्या हो जाए, 123 हो जाए। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि जो हमारे 321 है, यदि जो एक है, एक को मैं आगे लिख दूँ, फिर 2 को फिर उसके पीछे लिख दूँ, जो 3 है फिर मैं उसके पीछे लिख दूँ, तो हमारा 123 हो गया। यही हमारा क्या बन गया है दोस्तों, लॉजिक बन गया। इसी प्रकार दोस्तों हम 923 के लिखेंगे तो 3 पहले लिखेंगे, 2 बाद में लिखेंगे, फिर 9 बाद में लिखेंगे, यानी 329 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या किसी ऑप्शन में 329 दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ, वो ऑप्शन सी है। क्या है, 329। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2 का संबंध 10 से है। इसी प्रकार 3 का संबंध हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक, तो दोस्तों जो हमारा 2 है, 2 में हमें कुछ इस प्रकार से करना है कि वो कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो आप सोचिए कि हम 2 में क्या कर सकते हैं कि वो 10 हो जाए। ठीक, तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि 2 का यदि स्क्वायर कर दें तो वो कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। 4 नहीं आ रहा है। ठीक, यदि मैं बात करूं दोस्तों तो 2 का क्यू कर दें तो 2 का क्यू कर देंगे तो कितना हो जा रहा है, 8 हो रहा है। और 8 में ही हम क्या 2 स्वयं जोड़ दें तो कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। ठीक, ये हमारा क्या बन गया, लॉजिक बन गया है। यानी कि 2 का क्यू करने पर 8 हो रहा है और वही संख्या जोड़ दें तो हमारा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों जो हम 3 है, तो 3 का जो करेंगे ना क्यू, तो वो होगा हमारा 27, और 27 में हम 3 जोड़ देंगे संख्या वही की वही, तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो क्या 30 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ, वो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा 30। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्न संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों
यहाँ पर जो रहेगा कि जो 25 है तो 25 का संबंध किससे है दोस्तों, 100 से है। तो उसी प्रकार जो 5 का संबंध है तो हमें जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, निकालना है मान, ठीक, कि 5 का संबंध किससे होगा, इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन में, ठीक। तो दोस्तों हमें 25 में क्या लॉजिक देखें कि वो 100 हो जाए। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि 25 का 4 गुना कर दें तो कितना हो रहा है, 100 हो रहा है कि नहीं, यानी 4 का इंटू कर दीजिए तो कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। यही हमारा लॉजिक बन चुका है, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों 5 है तो 5 में का भी हम 4 गुना करेंगे तो दोस्तों ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या 20 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी यानी सी हो जाएगा 20। और दोस्तों यहाँ पर ए में भी देकर रखा है तो यह थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा बी सी, ठीक। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी साल पूछा जा चुका है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये इसी साल पूछा गया है, 2024 में ही फरवरी में, 7 फरवरी को दोस्तों जो SSC GD का एग्ज़ाम हुआ है उसी में पूछा गया है। और वैसी बात की जाए तो दोस्तों ये 10 बार रिपीट हो चुका है, ठीक। तो आप याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऐसा इससे संबंधित क्वेश्चन मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में करा चुका हूँ और इसी में भी करा चुका हूँ, ठीक। मैंने अगला ही क्वेश्चन कराया था ना, शायद दूसरा या तीसरा, तो आपने जिसने भी ध्यान से देखा होगा वो ज़रूर इसे कर लेगा, ठीक। तो दोस्तों जो ABC का संबंध है वो किससे है, 6 से। इसी प्रकार DT का संबंध हमें यहाँ पर क्या दोस्तों निकालना है, ठीक। तो यहाँ में लॉजिक हमें क्या करना है कि ABCD में हमें कुछ इस प्रकार से करना है कि वो कितना हो जाए, 6 हो जाए, ठीक। तो दोस्तों मैंने अभी बताया था कि जो ABCD के अक्षर आएंगे यदि आपको सीरीज में या फिर संबंध वाले क्वेश्चन में तो उनका संख्या कोडिंग पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक। तो कितना हो गया, 1 होगा, 2 का कितना होगा, 2 होगा, ठीक। और C का कितना होगा, 3 होगा। यदि हम तीनों को जोड़ दें तो कितना हो रहा है, 6 आ रहा है, यानी यही हमारा लॉजिक बन चुका है, ठीक। अब दोस्तों इसी प्रकार यदि हम D की बात करें तो इसकी होती है 4, ठीक। कितनी होती है, 4, और T की होती है 20 होती है, ठीक। इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो वो कितना आ रहा है, 24 आ रही है, यानी 24 क्या आ रहा है, इस पर D का संबंध किससे है, 24 है। तो क्या 24 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ वो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्न संबंध ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस एक एग्जाम में आपको इस प्रकार का भी आएगा, ठीक। एक नंबर वाला आएगा, एक क्या आएगा, अल्फा कोड वाला आएगा, और एक इस प्रकार से आपको आएगा, और एक और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आएगा, ठीक। तो ये वाला समझिए पहले कि जो पुलिस का संबंध है वो किससे है दोस्तों, बंदूक से है। इसी प्रकार जो किसान का संबंध है तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन रहेगा कि जो पुलिस का संबंध है वो किससे है, बंदूक से हैं। तो क्या दोस्तों जो पुलिस वाले हैं उसका संबंध क्या होता है दोस्तों, बंदूक से है। यानी जो पुलिस वाला है पर उसका पुलिस वाले जो होते हैं वो डंडा रखते हैं, बंदूक रखते हैं, राइफल रखते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार किससे हैं, वो बंदूक से। तो जो हमारा किसान है दोस्तों, तो किसान क्या इंची टेप रखता है, नहीं ना। क्या पेन रखता है, नहीं रखता है। कैंची रखता है, नहीं रखता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, हसिया रखता है जिससे फसल काटी जाती है, ठीक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या, हसिया। क्या हमने इसमें कुछ किया, नहीं ना। ये हमें क्या ऑप्शन को देखकर ही लगाने होते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, मुझे कमेंट कर करना है, ठीक। ये होमवर्क के तौर पर है आपको। आप इसी का जवाब मुझे अभी के अभी भी दे सकते हैं, वरना आप सोच समझ कर भी दे सकते हैं दोस्तों। तो अब हमें मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।